ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संदीप, लोहड़ी पर्व है मिलन का, रिश्तों की मधुरता का और सुकून का। आज के दिन सारा परिवार सगे संबंधियों के साथ ये पर्व मनाता है और भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। सच में बड़ा ही पावन पर्व है लोहड़ी का। आइए अब जानते हैं शुभ विचार और देखते हैं कि विख्यात प्रेरक डॉक्टर मोनिका शर्मा हमें क्या समझा रही हैं। हमारे शास्त्रों में कथा आती है, एक राजा थे, बहुत बुद्धिमान और प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाले। वो समस्त प्रजा का बहुत अच्छी तरह से लालन पालन कर रहे थे। उनके गुरु, उनके मंत्री, उनसे सभी बहुत प्रसन्न थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु राजमहल आते हैं और राजा को एक फल देते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। राजा ने फल देखा, वो जंगली फल था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जंगली फल हमारे खाने के लिए तो प्रयोग नहीं हो सकता, गुरु ने ऐसा क्यों किया। ये सोचकर कि चलो गुरु दे कर के गए हैं, उन्होंने उस फल को रखा, लेकिन कुछ समय बाद उसे महल के पीछे फेंक दिया। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। रोज गुरु आते, राजा को वो फल देते और उसके बाद बिना कुछ कहे चले जाते। राजा भी रोज उस फल को महल के पीछे डाल देते। कई दिनों तक लगातार इस प्रकार से होता रहा। एक दिन राजा शाम के समय अपने बगीचे में टहलने के लिए गए। तभी उन्होंने देखा कि दूर पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उत्सुकतावश जब पास में जाकर देखते हैं तो देखा कि वो तो एक हीरा था। हाथ में लेकर के जब उन्होंने उसको देखा तो मन में प्रश्न आया कि ये हीरा यहाँ आया कैसे। ये देखते हुए उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। तभी उनकी निगाह ऊपर पेड़ पर बैठे एक बंदर पे गई। जो वो जंगली फल खा रहा था, ये वही फल था जो उनके गुरु देकर जाते थे। राजा ने उत्सुकतावश जाकर के महल के पीछे सभी फलों को खोलकर देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अनेकों हीरे उनके सामने इकट्ठे हो गए। अब राजा को ये एहसास हुआ कि उनके गुरु जो उन्हें देकर जाते थे वो कोई साधारण फल नहीं था, उसमें तो अकूत संपत्ति और खजाना छिपा हुआ था। राजा की गलती क्या थी? राजा ने उस फल के केवल बाह्य आवरण को देखा और उस बाह्य आवरण को देख करके उन्होंने उसको जंगली फल समझा और उसको किसी काम का नहीं है यह सोचकर फेंक दिया। अगर हम देखें तो हमारे साथ भी क्या हो रहा है। ईश्वर हमें हर क्षण अनुभव के रूप में एक वरदान देता है और हम उन अनुभवों में से जो हमारे काम के अनुभव होते हैं केवल उन्हीं का सम्मान करते हैं। कुछ जो सुख के पल हम महसूस कर पाते हैं केवल उन्हीं का सम्मान करते हैं और बाकी अनुभवों को हम नकार देते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हम केवल बाह्य आवरण को ना देखें, हम उस अनुभव में छिपे हुए मैसेज को भी देखें। गॉड अनुभव के रूप में हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। भगवत गीता में एक जगह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यान व शोचस्त्वम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अशोच्यान व शोचस्त्वम, जो सोचने की, जो शोक करने की, चिंता करने की चीज़ ही नहीं है, उसके लिए तुम चिंता कर रहे हो। और प्रज्ञावादश्च भाषसे, और मुझसे बुद्धिमानी की बातें कह रहे हो, मुझे समझा रहे हो कि कैसे तुम अपने मित्रों, अपने संबंधियों, इन सब के ऊपर अपना धनुष बाण नहीं चलाओगे। गतासु ना गतासुश्च, जो निकल गया, जो ख़त्म हो गया, और जो नहीं ख़त्म हुआ है माने वो आने वाले समय में ख़त्म होगा। इन सब चीज़ों के लिए जो विद्वान होते हैं वो कभी भी शोक नहीं करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें हमारे शोक को ख़त्म करना है, जो बेसिक सौरो हम सभी के अंदर छुपा हुआ है। देखिए, कभी भी किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में शोक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हमें हमारी इच्छा के बिना ना हंसा सकता है, न रुला सकता है। हमारे अपने मन के अंदर ही ये भावना छिपी होती है। और वेदों में कहा गया है, शोकस्य कारणम मोहा, ये शोक का कारण एक मोह है। वो मोह क्या है? हम चीज़ों का जब आउटर लेयर देख लेते हैं, जब हम केवल ये सोच लेते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है, इसके पीछे कोई सत्य नहीं हो सकता, तब हम एक तरह से मोह में आ जाते हैं। ये सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देने वाला मोह। हमें थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने कोई भी मुश्किल परिस्थिति आती है, कभी भी ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं जब आपको रास्ता न सूझे, तब आप छोटा सा प्रयोग करके देखें। ये सोचें, जो भी व्यक्ति को आप बुद्धिमान समझते हैं, आपके कोई टीचर हों, गुरु हों, जिनको आप मानते हों, आप ये सोचिए कि अगर वो आपकी जगह होंगे तो उस समय वो क्या निर्णय लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी समस्या आपके सामने है उसका आप बेहतर समाधान निकालेंगे।
और उसका शोक करने के बजाय समाधान पाते हुए खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे।